हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग 5 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग 6 के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 जो राज्य के विधानमंडल साधारण है, अनुच्छेद 212 के अनुसार न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। प्रत्येक उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की भी शक्तियाँ होगी। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालयों का गठन का वर्णन है। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है, वहाँ वहाँ उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 के अनुसार अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 221 के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन आदि। पहला है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। अनुच्छेद 222 के अनुसार किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। अनुच्छेद 223 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 224 के अनुसार अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण
या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति के सम्यक रूप से अर्हित व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा। अनुच्छेद 224 क के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 225 के अनुसार विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन है। अनुच्छेद 226 के अनुसार कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। पहला अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों में से किसी को आवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण पर आदेश या प्रतिषेध अधिकार प्रविष्टता या उत्प्रेक्षित रिट है या उसमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 226 क के अनुसार अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की सांविधिनिक वैधता पर विचार न किया जाना संविधान 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 की धारा 8 द्वारा प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 227 के अनुसार सभी न्यायालयों के अधीक्षक की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षक करेगा। अनुच्छेद 228 के अनुसार कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों का अंतरण। अनुच्छेद 228 क के अनुसार राज्य की विधियों की सांविधिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 229 के अनुसार उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उसका व्यय। किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति या उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, परंतु उस राज्य के राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 230 के अनुसार उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्रों पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य क्षेत्र में से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। इस अध्याय के पूर्ववर्ती अनुबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापित कर सकेगी। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती है। किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश के पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य की राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। दूसरा है वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 233 क के अनुसार कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिग्री या आदेश होते हुए भी उस व्यक्ति की जो राज्य के न्यायिक सेवा में पहले से ही
है या उस व्यक्ति की जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उस राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की बाबत और ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में पद स्थापना प्रोन्नति और अंतरण की बाबत जो संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966 के प्रारंभ से पहले किसी समय अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा किया गया है। केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति पदस्थापना प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध है या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था। अनुच्छेद 234 के अनुसार न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण जिनके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से और किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना उच्च न्यायालय में निहित होगा। किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है, या उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे। अनुच्छेद 237 के अनुसार कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियमों ऐसी तारीख से जो वह इस निमित्त नियत करे ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य के न्यायिक सेवा की नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। अनुच्छेद 237 के अनुसार कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। पहला है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क के शब्दों का लोप किया गया। अनुच्छेद जो है 237 के अनुसार ये भी है कि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है के स्थान पर प्रतिस्थापित किया है। और तीसरा है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया। चौथा है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 7 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया है। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 6 का अनुच्छेद 237 के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।